देखो सब ग्रुप पर थ्योरम एक ठो बता रहा था। तो थ्योरम क्या है, जी एक ग्रुप है, एच इसका एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये एच है, वैसे तो जानते हो कि कोई कॉम्प्लेक्स जी का सब ग्रुप कब होता है, जब एच भी ग्रुप में डिफाइंड द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप हो, ठीक है। लेकिन यदि कहता है कि देखिए एच कोई जी का कॉम्प्लेक्स हो और ए बी ए कामा बी बिलोंग इन एच हो तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच हो जाए, और ए बिलोंग इन एच हो तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच हो जाए, तो यह कॉम्प्लेक्स एच क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ये थ्योरम है, ठीक है। कि यहाँ पे यदि ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच तब भी सब ग्रुप हो जाएगा। यानी दो शर्तों का पालन हो, पहली शर्त ये और दूसरी शर्त ये, यदि ए बिलोंग इन एच तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच, बी बिलोंग इन एच तो बी इनवर्स बिलोंग इन एच, यदि सी बिलोंग इन एच तो सी इनवर्स बिलोंग इन एच, है ना। और यदि सी और डी बिलोंग इन एच तो सी इंटू डी बिलोंग इन एच, ठीक है। दो एलिमेंट लिए जाए तो दोनों का गुणनफल भी बिलोंग करे एच को, और एक एलिमेंट ले तो उसका इनवर्स भी एच को बिलोंग करे। ऐसी कंडीशन में वह कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या है, 2 मिनट में सिद्ध किया जा सकता है। मान लो कि एच क्या है, पहली नेसेसरी कंडीशन यानी आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है। तो पहले एक स्थिति लेकर चलते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है, उपसमूह है, ठीक है। तो सिद्ध करेंगे कि 2 शर्तों का पालन होगा। तो जब यह उपसमूह है तो एच स्वयं जी में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव ग्रुप होगा, ठीक है। और जब ग्रुप होगा तो उसमें सभी प्रॉपर्टी होल्ड होगी ग्रुप की, G1 G2 G3 G4, है ना, G4 प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच क्लोजर प्रॉपर्टी से, संबरक नियम से, और ए बिलोंग इन एच तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। तो 2 नियम से पालन होगा। तो 2 कंडीशन कहने का मतलब एच को जब सब ग्रुप मानकर चलेंगे तो 2 शर्तों का पालन हर हाल में होगा, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। पर्याप्त प्रतिबंध भी क्या लेकर चलेंगे कि एच एक कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में 2 शर्तों का पालन हो रहा। पहली शर्त क्या, ए बी बिलोंग इन एच तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच, ए बिलोंग इन एच तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच। तब हमें सिद्ध करना है कि एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है, उपसमूह है, क्या है। तो उपसमूह सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि एच में इन 2 शर्तों की मदद से दिखाओगे कि जी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी तो होल्ड हो ही रही है, पहली संबरक और प्रतिलोम। 2 और दिखाना पड़ेगा, कौन, तत्समक अवयव का अस्तित्व और साहचर्य नियम का अस्तित्व, साहचर्य नियम का पालन हो जाए यदि, तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगी। 2 प्रॉपर्टी पहले कंडीशन में दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बिलोंग इन एच और ए इनवर्स बिलोंग इन एच, ये तो क्वेश्चन में पता है, ए बिलोंग इन एच तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच। तो 2 संबरक नियम से यहाँ पे 2 एलिमेंट यदि एच की हो तो दोनों का गुणनफल एच को बिलोंग करता है। तो ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग इन एच, तो ए इंटू ए इनवर्स ई होता है, जानते ना, बिलोंग इन एच। तो ये पता चल गया कि इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ठीक है। अब एक और बची, माना ए बी और सी बिलोंग इन एच, एच क्या है, उपसमुच्चय है किसका, जी का, ठीक है। यदि ए बी सी मान लेते हैं एमपी के आदमी हैं, एमपी सबसेट है इंडिया का, तो ए बी सी इंडिया के आदमी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो ए बी सी बिलोंग इन इंडिया, ए बी सी बिलोंग इन जी, ठीक है। जी ए बी सी जब जी में थे वे क्या करते थे, साहचर्य नियम का पालन करते थे, क्योंकि जी ग्रुप है। तो यही ए बी सी एच में पहुंच जाएंगे तो अपने गुणधर्म को भूल नहीं जाएंगे। जैसे आप गांधी स्कूल में पहले थे, मान लो सपोज करो, तो वहाँ डांस करते थे, तो गांधी स्कूल से दूसरे स्कूल में चले जाओगे तो अपनी डांस करने की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं दोगे, ठीक है। तो वही ए बी सी जब ग्रुप में थे तो क्या करते थे, साहचर्य नियम को पालन करते थे, और वही एलिमेंट किस में आ गए, एच में, तब भी वे अपने गुण को साहचर्य नियम का पालन करते ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार साहचर्य नियम का पालन भी हो गया तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, और चारों गुणधर्मों का जब पालन हो गया तो क्या होगा, एच जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, उप समूह हो गया, ठीक है। तो सिद्ध कर दिया आवश्यक प्रतिबंध भी पर्याप्त प्रतिबंध। इसको अब ढंग से लिखेंगे कैसे, देखो, थ्योरम फर्स्ट, ग्रुप जी समूह जी का कॉम्प्लेक्स एच समूह जी का उपसमूह होगा। कॉम्प्लेक्स एच समूह जी का उपसमूह होगा।
उप समूह होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि नंबर फर्स्ट ए कामा और बी बिलोंग इन एच, यानी अलग अलग लिखते, ए बिलोंग इन एच और बी बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन एच, और दूसरा ए बिलोंग इन एच तो इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एच। ए बिलोंग इन एच तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, तब आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध माना आवश्यक प्रतिबंध माना एच जी का ग्रुप समूह जी का उपसमूह है, उपसमूह है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है ए कामा बी बिलोंग इन एच, ए कामा बी बिलोंग इन एच, तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच, दूसरा ए बिलोंग इन एच तो इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, तो जब एच समूह जी का उपसमूह है, उपसमूह है, तब एच समूह, तब एच समूह जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष, हाँ, यदि एच समूह जी का उपसमूह है तब एच समूह जी में परिभाषित संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक उपसमूह, तब यक्स है सर कि एच है, एस कहाँ से आएगा, तब एच है समूह जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप होगा। तब यह समूह जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक समूह होगा। तब यह समूह जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक समूह होगा। तब एच में समूह जी के समस्त अभिग्रहीतों का पालन होगा। जब यह समूह जी का उपसमूह है तब यह समूह जी में परिभाषित
द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक समूह होगा, तब H में समूह G के समस्त अपग्रहीतों का H में समूह G के समस्त अपग्रहीतों का पालन होगा, अर्थात G1, G2, G3 व G4 अभिग्रहित संतुष्ट होंगे। अभिग्रहित संतुष्ट होंगे। G1, G2, G3 व G4 अभिग्रहित संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाएंगे एक बिलोंगिंग H और B बिलोंगिंग H, तो इम्प्लाइज A इंटू B बिलोंगिंग H G1 अपग्रहित से, G1 अभिग्रहित से, G1 अपग्रहित से। दूसरा A बिलोंगिंग H, A इनवर्स बिलोंगिंग H, तो इम्प्लाइज A इंटू A इनवर्स बिलोंगिंग H, नहीं A बिलोंगिंग H, तो इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंगिंग H। यहाँ लिख दोगे G4 अपग्रहित से, G4 अभिग्रहित से, G1 अपग्रहित से और G4 अपग्रहित से। ठीक है, लिख ले जी सर। बस। अतः प्रतिबंध आवश्यक है, नहीं उप समूह मान लिए तो इन दो शर्तों का पालन होता है। क्यों पालन होता है? क्योंकि उप समूह जब मान लिए तो उप समूह होगा कब? जब ग्रुप में सारी अपग्रहित संतुष्ट होते होंगे तभी तो उप समूह होगा। तो G1 का भी होगा, G2 का भी होगा, G3 का भी होगा, G4 का भी होगा। तो यहाँ पे G1 अपग्रहित से तो ये हो गया और G4 अपग्रहित से ये हो गया। चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो दो प्रॉपर्टी से ये आ गया हैं। जैसे मान लो किसी नौकरी करने के लिए आपको 10वीं तक की ज़रूरत है, कोई PhD किया हो तो वो पात्रता तो उसके हासिल किया ही है, भले अधिक योग्यता है उसके पास। तो जब यह उप समूह है, जी मेरे परिभाषा संक्रिया के हिसाब से, तो समूह है तो उसमें चारों गुणधर्मों का पालन होगा। तो दो गुणधर्म का यूज कर देंगे तो ये कंडीशन फॉलो हो गई। एच को समूह उप समूह मान कर चलो तो ये दिखाओ कि दोनों शर्तों का पालन होता है। तो एच को जब उप समूह मान कर चलेंगे तो एच स्वयं एक ग्रुप होगा, और जब स्वयं ग्रुप होगा तो सही प्रॉपर्टी होल्ड होंगी उसमें। तो दो प्रॉपर्टी संबरक नियम से ये पालन हो जाएगा, और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होता है तो ये पालन हो गया। तो दो शर्तों का पालन तो ऑलरेडी होगा यदि उस समूह मान कर चलेंगे। तो अब हम एक है एच को क्या मानते हैं, उस समूह नहीं मानते, एच को क्या मानते हैं, कॉम्प्लेक्स मानते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में इन दो शर्तों का पालन हो रहा है, ए बिलोंगिंग एच और बी बिलोंगिंग एच। तो ए इंटू बी बिलोंगिंग एच, ए बिलोंगिंग एच तो इनवर्स बिलोंगिंग एच। इन दो शर्तों की मदद से ये दिखाएंगे कि वे कॉम्प्लेक्स में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं। मदद किसकी लेना है, इन दो शर्तों का। तो इन दो शर्तों की मदद से यदि आप दिखा दोगे कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो वह कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। अभी कॉम्प्लेक्स मान रहे हैं, सब ग्रुप नहीं मान, पहली कंडीशन सब ग्रुप माने हैं। इसको आवश्यक प्रतिबंध है, यहाँ लिखे नहीं है ना, आवश्यक प्रतिबंध लिखे तो हैं। ठीक है, अतः प्रतिबंध आवश्यक है, लिख लो यहाँ, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब लिखो पर्याप्त प्रतिबंध। अब इसी के जो सिद्ध किए हैं उसको लेकर चलेंगे, और जो लेकर चले थे उसको सिद्ध करेंगे, उल्टा उसी का। जैसे यहाँ पे सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम इस लेफ्ट साइड को लेकर चलें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिखा दें क्या, a प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर दिए तो क्या आया, a स्क्वायर के अंदर गुणा कर दिए ab b स्क्वायर, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लेकर चले तो ये सिद्ध कर दिए, ये सिद्ध कर दिया। अब इसको लेकर चलें तो ये सिद्ध कर दें, तो जब इसको लेकर चले ये सिद्ध कर दिए तो इसको आवश्यक प्रतिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, आवश्यक। तो इसको लेकर चले तो ये सिद्ध कर दिया। अब जो सिद्ध किए हैं उसको लेकर चलो, तो जो लेकर चले थे उसको दिखा दो, तो उसको पर्याप्त प्रतिबंध कहेंगे। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लेकर चलें, हमारा मकसद क्या है, इसको सिद्ध करना।
तो ये पर्याप्त प्रतिबंध कहलाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे कॉमन ले लें कुछ, ए कॉमन ले लेते ए प्लस बी, इससे बी कॉमन ले लेते ए प्लस बी। अब ए प्लस बी दोनों में है, तो ए प्लस बी पहले, तो पहले से बच गया ए, दूसरे से बच गया बी, तो ए प्लस बी 2 बार है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो देखो इसको लेकर चले तो याद हो गया, तो पर्याप्त प्रतिबंध भी है। तो जो लेकर चले हैं यहाँ, तो जो सिद्ध किए ना, इस एच को उपसमूह मानकर चले, तो सिद्ध ये किए कि ए बिलोंगिंग एच, बी बिलोंगिंग तो ए इंटू बी बिलोंगिंग एच, ए बिलोंगिंग एच तो ए इनवर्स बिलोंगिंग एच, ये सिद्ध किए। अब पर्याप्त प्रतिबंध में क्या करेंगे, ये लेकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि एच क्या है, समूह जी का उपसमूह है, तो उसको पर्याप्त प्रतिबंध कहेंगे। तो लिखते हैं अब पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन इसको बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, नेसेसरी कंडीशन। तो यहां पे लिखो सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध, प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे, एच को कॉम्प्लेक्स मानकर चलेंगे, तो सिद्ध करेंगे वो सब उपसमूह है। तो माना एच समूह जी का ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें निम्नलिखित प्रतिबंधों का पालन होता है। पालन होता है, निम्नलिखित प्रतिबंधों का पालन होता है। क्या प्रतिबंधों का, ए बिलोंग इन एच और बी बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन एच, और दूसरा ए बिलोंग इन एच तो इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एच। ए इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, ए बिलोंग इन एच तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, अब तो देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स, इन दो शर्तों की मदद से ये दिखाना पड़ेगा कि एच में समूह, उप समूह की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट G1, एच को लिखो, एच को समूह जी का उपसमूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा एच को समूह जी का उपसमूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, एच को समूह जी का उपसमूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि एच में G1, G2, G3 व G4 अग्रहितों का पालन होता है। अभिग्रहितों का पालन होता है। एच में G1, G2, G3 व G4 अवग्रहितों का पालन होता है। ठीक है, तो पहले लिखो G1 समवरक नियम, प्रतिबंध फर्स्ट से
ए बिलोंग इन एच और बी बिलोंग इन एच, तो ए इंटू बी बिलोंग इन एच। अतः एच में समवरक नियम का पालन होता है, नियम का पालन होता है। ठीक है। G2 साहचर नियम, साहचर नियम माना ए बी और सी बिलोंग इन एच तथा एच उप समुच्चय है जी का, एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, तो एम्प्लाइज ए बी सी बिलोंग इन जी, ए बी सी बिलोंग इन जी, तथा जी एक समूह है, समूह है, इसलिए ए बी सी जी में साहचर नियम का पालन करते हैं, साहचर नियम का पालन करते हैं, इसलिए एच में भी करेंगे, इसलिए एच में भी करेंगे। अर्थात ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे। ठीक है। अब तीसरा आता है G3 तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व माना तत्समक अवयव का अस्तित्व, यहाँ पे लिखो प्रतिबंध, दूसरे प्रतिबंध से लिखो, दूसरे प्रतिबंध, दूसरे प्रतिबंध से, दूसरे प्रतिबंध से ए बिलोंग इन एच तो एम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एच। अब पहले प्रतिबंध से, पहले प्रतिबंध से क्या होगा, ए बिलोंग इन एच तो ए इनवर्स बिलोंग इन एच, तो दोनों का गुणनफल भी बिलोंग इन एच, तो दोनों का गुणनफल होगा ई बिलोंग इन एच। अतः एच में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। ई क्या है, तत्समक अवयव ही ना है। अतः एच में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब देखते हैं क्या G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दूसरे प्रतिबंध से, दूसरे प्रतिबंध से क्या है, ए बिलोंग इन एच तो इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग इन एच, पहले से दिया है। अतः एच में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इस प्रकार एच में, इस प्रकार एच में
प्रत्येक अवयव की प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इस प्रकार एच में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। एच के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इस प्रकार एच में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एच में उपसमूह के समस्त अभिग्रहीतों का पालन हो रहा है। इसलिए एच समूह जी का उपसमूह है। अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। प्रतिबंध पर्याप्त भी है। आवश्यक तो था ही, साथ ही पर्याप्त भी है।